हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एट्थ हाउस यानी ज्योतिष का अष्टम भाव बहुत ही रहस्यमयी है। ये बहुत सारे मामलों में रहस्यमयी है और हम एट्थ हाउस को अच्छे से डेप्थ में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ज्योतिष का जो अष्टम भाव है उसको हम एट्थ हाउस कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि पड़ती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृश्चिक राशि जो कि एक जल तत्व की राशि है, एक बहुत ही रहस्यमय राशि है। तो उस हिसाब से अगर हम लॉजिक लगाएं तो एट्थ हाउस में जितनी भी रहस्यमयी चीज़ें हैं वो सभी एट्थ हाउस के अंतर्गत आती हैं। ज्योतिष के सभी 12 भाव में जो सबसे रहस्यमयी घर है, जो सबसे रहस्यमयी हाउस है या भाव है, वो एट्थ हाउस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुंडली का छठा भाव, 8वां भाव और 12 भाव कष्ट स्थान होता है। यानी 6, 8, 12 के जो हाउसेस हैं उनसे हमें कष्ट मिलता है, जीवन में दुख मिलता है। उसमें से जो सबसे रहस्यमयी है, जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक है, वो एट्थ हाउस है। क्योंकि दोस्तों, एट्थ हाउस अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। एट्थ हाउस को हम ब्लैक होल भी कह सकते हैं। जो भी चीज़ एट्थ हाउस के अंदर आती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। सभी चीज़ें एट्थ हाउस के अंदर जाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि एट्थ हाउस में जो कुछ भी जाता है वो उसके अंदर चला जाता है। आप ऐसा समझें कि एट्थ हाउस एक गड्ढा है, जो भी चीज़ उसमें जाएगा वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका लग्नेश अष्टम भाव में है तो इसका एक ये मतलब भी होता है कि आप सीधा गड्ढे में जा रहे हैं, यानी कि व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। दोस्तों, ये एक अजम्पशन है, और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं इसके लिए, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी मैंने बताया ये आप अपने हॉरोस्कोप पे लगाकर मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसके बाद ही ऐसा होता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं एट्थ हाउस को, ज्योतिष के अष्टम भाव को। ज्योतिष का अष्टम भाव बहुत रहस्यमयी होता है। जितनी भी चीज़ें जो हिडन है, जो दुनिया से छुपी हुई हैं, वो एट्थ हाउस के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी ऐसी घटना जो कि आकस्मिक है, जो कि सडन है, फॉर एग्जाम्पल कि एक्सीडेंट्स। जैसे कि लोग अपने जीवन में रोज़ एक्सीडेंट्स को फेस करते हैं या कभी ना कभी तो ज़रूर करते हैं। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं करता है कि एक्सीडेंट कब होगा, पर दोस्तों कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एट्थ हाउस के अंतर्गत आती है। एट्थ हाउस जो है वो इतना रहस्यमयी इसलिए भी है क्योंकि इस हाउस से हम लॉन्जिटिविटी देखते हैं, यानी आयुष्य देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितने साल जिएगा। एट्थ हाउस को हम डेथ का हाउस भी कहते हैं। हालांकि ये डेथ का हाउस नहीं होता, ये मैनर ऑफ डेथ होता है, यानी मृत्यु का तरीका होता है। एट्थ हाउस से हम मैनर ऑफ डेथ देखते हैं, यानी कोई व्यक्ति कैसे मरेगा, उसकी किस तरह से मौत होगी और किन कारणों से होगी। इसके अलावा एट्थ हाउस लॉन्जिटिविटी का होता है, यानी व्यक्ति कितने साल जिएगा, कितने दिन जिएगा। दोस्तों, एट्थ हाउस ज्योतिष का एक खास भाव इसलिए भी है क्योंकि एट्थ हाउस दिखाता है व्यक्ति के छुपे हुए रहस्यों को। कोई भी अगर रहस्य व्यक्ति के जीवन में है, फॉर एग्जाम्पल कि उसका सेक्स लाइफ या उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो इसको भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। एट्थ हाउस बहुत स्पिरिचुअल हाउस भी होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस हमारे मोक्ष का भाव होता है। इसलिए एट्थ हाउस को स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़कर देखा गया है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम इसे समाधि का स्थान कहते हैं। हमारी जो कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी शक्ति होती है, वो हमारा एट्थ हाउस होता है। दोस्तों, क्योंकि एट्थ हाउस बॉडी के लोअर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारा जो एनस वाला पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि मूलाधार चक्र भी वही होता है, इसीलिए एट्थ हाउस से हम कुंडलिनी भी देखते हैं कि व्यक्ति कुंडलिनी शक्ति जागृत कर पाया है कि नहीं। इसीलिए एट्थ हाउस स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एट्थ हाउस दिखाता है सडन गेंस को। व्यक्ति के जीवन में हर वो गेंस, हर वो लाभ जो उसको आकस्मिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि व्यक्ति गैम्बलिंग से, सट्टे से, स्टॉक मार्केट से या आकस्मिक धन अगर वो प्राप्त करता है तो एट्थ हाउस की बदौलत ही करता है। एट्थ हाउस की वजह से ही व्यक्ति को पेरेंटल गेंस यानी कि मॉनेटरी गेंस होते हैं, यानी कि उसको कुल का संपत्ति, जायदाद या पैसा मिलता है। दोस्तों, अगर हम भावार्थ भावम का सिद्धांत लगाकर देखें तो एट्थ हाउस सेवेंथ हाउस से सेकंड है। सेवेंथ हाउस हमारी वाइफ का होता है, हमारे स्पाउस का होता है, और सेकंड हाउस हमारी फैमिली का होता है। तो हमारा जो ससुराल है वो एट्थ हाउस से देखा जाएगा कि एट्थ हाउस सेवेंथ हाउस से सेकंड हाउस है, इसलिए एट्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
दोस्तों 8th हाउस से हम सडन गेन्स देखते हैं और स्टॉक मार्केट की गणना भी हम 5th हाउस और 8th हाउस से करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 5th हाउस और 8th हाउस में कॉम्बिनेशन है और 5th हाउस स्ट्रांग है और साथ ही जो धन भाव है 2nd हाउस और 11th हाउस वो भी स्ट्रांग है, तो व्यक्ति स्टॉक मार्केट से अच्छा गेन कर सकता है। खैर ये तो दोस्तों हो गई स्टॉक मार्केट और मॉनेटरी गेन्स की बात। दोस्तों 8th हाउस रिसर्च का भी होता है। जो रिसर्च करते हैं, जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े, आप लोग रिसर्चर्स को जानते होंगे, उनका 8th हाउस बहुत एक्टिव होता है। 8th हाउस हिडन चीज़ें हैं। तो दोस्तों जो लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो लोग मन के विज्ञान को समझते हैं, जो लोग छुपी हुई चीज़ों की खोज करते हैं, उनके लिए भी 8th हाउस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों 8th हाउस ऑकल्ट साइंसेज है। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो भी 8th हाउस के अंतर्गत आता है। 8th हाउस और भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि दोस्तों 8th हाउस से हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सीक्रेट अफेयर्स, सीक्रेट रिलेशंस कितने हैं। दोस्तों दुनिया भर में 8th हाउस से हम माइनिंग को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि माइनिंग इंडस्ट्री, जो कि खनिज पदार्थ हैं जो कि ज़मीन के नीचे से निकाले जाते हैं, वो 8th हाउस से देखे जाते हैं। जो भी चीज़ें ज़मीन के नीचे गड़ी हुई हैं वो 8th हाउस से देखी जाएंगी। फिर चाहे वो माइनिंग हो, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, फिर चाहे वो कोल इंडस्ट्री हो, या फिर वो जेम स्टोन इंडस्ट्री हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकलती हैं। तो 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि बहुत सारे रिलीजन्स में जो इंसान का शव है, यानी इंसान की जो डेड बॉडी है वो ज़मीन के अंदर गाड़ी जाती है, तो हम शमशान को 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस से हम उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं जो कि छुपी हुई है। तो 8th हाउस को हम एक तरह से ब्लैक होल भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये था 8th हाउस के बारे में एक छोटा सा जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।